दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन नौटियाल। आज आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि आजकल बहुत फेमस है। उस शब्द का नाम है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन जो शब्द था एक्चुअली हमारे जो पूर्वज थे इसके बारे में एडवांस में ही रिसर्च करके जा चुके थे। और मैं उसी संदर्भ में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो क्वारंटाइन जो शब्द था बच्चे के जन्म तक भी हमारे घरों में उस घर को 21 दिन तक क्वारंटाइन किया जाता था। और जब तक वहाँ पर उस घर का हवन सामग्री या हवन या पूजा पद्धति के बाद ही उस घर में अलाउ किया जाता था। और हमारे घरों में एक्चुअली क्या होता था, जो तीज त्योहार होते थे साल में 2 बार घरों को सैनिटाइज किया जाता था। सैनिटाइज मीन्स पुताई की जाती थी घरों की। और अपने अच्छे पर्यावरण के लिए या अच्छे वातावरण के लिए हम अपने घरों को इस तरह से मेंटेन करके रखते थे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी अजनबी से भी जब मिलते थे तो उससे हम सीधा हाथ नहीं मिलाते थे, जो कि आजकल हमारे रूटीन में है, हमारा कल्चरल बन चुका है। पहले हम उससे हाथ नहीं मिलाते थे बल्कि उसको दूर से हाथ से नमस्कार करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो मृत्यु के उपरांत जब हम उनके साथ जब शमशान से होते हुए जाते थे तो उस टाइम पे हम क्या करते थे कि बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं करते थे। और 13 दिन तक उस घर में प्रवेश तक नहीं करते थे जहाँ पर मृत्यु हुई थी। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ये एक टाइप से आइसोलेशन पीरियड था उनका, क्योंकि मृत्यु या तो किसी बीमारी से होती थी या वृद्धावस्था के कारण, जिसमें तमाम रोगों का घर होता था। ये रोग हर जगह ना फैले इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड बनाया गया था। एक्चुअली हमारे जो पूर्वज थे ये इस बात से पहले से ही वाकिफ थे कि अब मैं कोरोना के रिगार्डिंग बात नहीं बताऊंगा आपको कि कोरोना के लिए ही पहले से ही अवेयर थे, नहीं। उनका क्या था कि एक्चुअली ये उनका कल्चर में था, उनका जो रूटीन था, डेली एक्टिविटीज़ थी उनकी, उसमें ये सम्मिलित था। इसका जो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड बनाया गया था, जो कि जब भी जो बंदा सबको अग्नि देता था उसको घर वाले तक नहीं छू सकते थे 13 दिन तक। उसका खाना पीना भोजन बिस्तर कपड़े सब अलग कर दिए जाते थे। 13वें दिन शुद्धिकरण के पश्चात सिर के बाल हटवाकर ही पूरा परिवार शुद्ध होता था। तब भी आप बहुत हम ये कह सकते हैं कि ये क्वारंटाइन जो पीरियड है ये पहले से ही हमारे साथ सम्मिलित है या फिर हमारे रूटीन में है, बट हम इसको इग्नोर कर चुके थे। और आज हमें जब इस पेंडेमिक सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है तो हमें ये क्वारंटाइन शब्द हमारे रूटीन में आ चुका है। एक्चुअली हमारी जो कल्चर था, हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अगर चलते पहले से तो हम शायद इस टाइप की बीमारियों से ना जूझते इस वक्त। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो लोग गाँव में, हमारे गाँव में और आज भी शायद देखा जाता है कहीं कहीं किसी भी गाँव में, क्या होता था कि जो मांस या नॉन वेजिटेरियन होता था, मांसाहारी जिसको कहेंगे, वो उनका जो घर होते थे उनके घर बिल्कुल गांव से अलग ही होते थे। और अलग होने के बाद ही उनको हम मतलब कह सकते थे कि वो गांव में नहीं थे ऐड, या फिर गांव के अलग किनारे गाँवों में उनको उनके अपने घर होते थे, जो कि एक अच्छा वातावरण को क्रिएट करता था। अगर मैं अपनी संस्कृति के लिहाज से बताना चाहूँगा कि आज भी हमारे गांव की एक परंपरा है, बाहर से जब भी कोई आता है तो उसको हम जो उसके चप्पल होते हैं या फिर जो उसके स्लीपर होते हैं, उनको हम जूते होते हैं उनको हम बिल्कुल भारी उतरवाते हैं या फिर उतारते हैं घर में खुद। ये हमारा गांव का एक रूटीन है और हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने घर में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के दौरान हम एकदम से ही गांव घर में हम नहीं जाते हैं पूरे घर में, बल्कि हम पहले अपने रूटीन के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हम पहले पैर धुलेंगे या फिर हाथ धुलेंगे, हाथ मुंह जो भी हम जिसको हम एक छोटे से रूप को मैं कहूँगा कि पंच स्नान करके हम अंदर प्रवेश करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, पहले आजकल और पहले के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि आज हम कहीं भी किसी भी पिज़्ज़ा हट पे या फिर किसी भी ऐसे टक शॉप पे हम बिना हाथ धोए चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा लेते हैं। पर जो हमारे पहले जो पुराना जो पूर्वज थे और पुराने जो हमारे रीति रिवाज थे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं और इस अपनी यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसमें बहुत सारा गैप है।
जो कि हमारी जो सुरक्षा के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उस बात को मैं बताऊंगा कि हम जब भी घर में खाना खाते थे तो बिना हाथ धुले हम खाना खाने बैठते नहीं थे, और खाना खाने नहीं बैठते थे। और आजकल हम बिना हाथ धुले ही कुछ भी खा लेते हैं टक शॉप में या फिर किसी फास्ट फूड की शॉप पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वह गंदे कार्य करने वाले लोग थे जो प्लेग, टीबी, चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता जैसी जानलेवा बीमारियों के संवाहक थे। और जब आपको बोला गया कि बीमारियों से बचने के लिए आप इनसे दूर रहें, तो आपने गालियों का मटका इनके सर पर फोड़ दिया, या फिर मैंने। आजकल जैसे कि हमने देखा है, टीवियों में देखा है और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू देखा है, और आजकल जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे उन पे भी इस तरह से अटैक किए गए, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। आज जब हम छूने से हम एक दूसरे को छूने से मना करते हैं, या फिर विज्ञान बोलकर अपने आप को खुजवा रहे हैं और क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो आप खुशी खुशी हम इस क्वारंटाइन को अपना रहे हैं, है ना। पर शास्त्रों की उन्हीं वचनों को तो मैं ब्राह्मणवाद या मनुवाद कहकर अपने हम इसको इग्नोर करते थे। और मैं अगर बताना चाहता हूँ, आज यह उसी का परिणति का आज का पूरा विश्व जूझ रहा है। हाँ, और अभी तक जो भी मैंने बताया है, ये एक क्वारंटाइन जो शब्द है, क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली इस पे हमारे जो पुराने पूर्वज थे या फिर हमारा जो कल्चरल था, उस कल्चरल के अकॉर्डिंग ही यह शब्द हमारे साथ पहले से ही जुड़ा आ रहा था, बल्कि हमने इसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमें नहीं था पता कि हमें इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ेगा या फिर अपने घरों में कैद रहना पड़ेगा। और आज हम खुशी खुशी शायद रह भी रहे हैं, है ना, अपने घरों में। और क्यों ना दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन और जो हमारा जो ओल्ड कल्चरल था, उसमें एक बहुत बड़ा गैप था, या फिर मैं कहूँगा तो बहुत अंतर है। अगर हम क्यों ना हम इस पुनः ही हम अपनी संस्कृति को लौटें और अपने जो हमारा जो प्रोफेशनल है उसको भी हम जुड़े रहें, उससे भी जुड़े रहें, ताकि हम अपने आप को मेंटेन करके रखें। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आओ चलो दोस्तों, हम लौटे अपने पुरानी संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चरल की ओर, जो कि हम अपने कभी हम छोड़ चुके हैं। अपने इस आधुनिकीकरण, इनोवेटिव तौर तरीकों के अकॉर्डिंग हम अपने उन कल्चरों को छोड़ चुके हैं, जिनसे हमें बिना किसी डॉक्टर के हम अपने घरों में सेफ रह सकते थे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।